राजनीति शास्त्र में की परंपरागत पद्धतियों में जीव शास्त्रीय पद्धति भी महत्वपूर्ण है। जीव शास्त्रीय पद्धति मुख्यतः किसी जीव के आधार पर राज्य की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है या इसी आधार पर राज्य के सावयवी सिद्धांत के, राज्य की उत्पत्ति के सावयवी सिद्धांत का, आंगिक सिद्धांत का, विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। राजनीति शास्त्र में ये सिद्धांत आए हैं। वस्तुतः जीव शास्त्रीय पद्धति मानव अंगों के आधार पर राज्य की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। हर्बर्ट स्पेंसर, गम्प्लोविच आदि विभिन्न विद्वानों ने जीव शास्त्रीय पद्धति को इतना अतिरेक बनाया है जिसमें मानव और राज्य की तुलना एक हास्यास्पद स्थितियों में आ चुकी है। जीव शास्त्रीय पद्धतियां यद्यपि राज्य की विकास की व्याख्या करने का अंशतः प्रयत्न करती हैं, तथापि इनको वैज्ञानिक नहीं माना जाता है। समाजशास्त्रीय पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति वस्तुतः राज्य को एक सामाजिक इकाई मानते हुए राज्य के विकास का अध्ययन करती है। जिस प्रकार से व्यक्ति और व्यक्तियों का संगठन एक समाज का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से राज्य भी व्यक्तियों का एक संगठन है। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने समूहगत रूप में समाज के माध्यम से अपना विकास करते हैं, राज्य भी उसी विकास की एक प्रक्रिया है। सामाजिक पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति वास्तव में राज्य को समाज के रूप में देखने का प्रयत्न करता है और अपने विकास की पूरी व्याख्याएं करने का प्रयास करता है। मनोवैज्ञानिक पद्धति, परंपरागत पद्धतियों की गौण पद्धतियों में मनोवैज्ञानिक पद्धति भी महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक पद्धति में वाटर बेलहार्ट, आर्थर बेंटले और ग्राहम वेलास आदि विद्वानों का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर राजनीति शास्त्र के मुख्य सिद्धांतों का निरूपण करने का प्रयत्न किया है। मनोवैज्ञानिक पद्धति राजनीति शास्त्र में राजनीतिक दल, दबाव समूहों के अध्ययन, जनमत व्यवहार आदि विभिन्न चीजों का अध्ययन करने में श्रेष्ठ साबित हुई है। मनोवैज्ञानिक पद्धति यद्यपि इसका प्रयोग आधुनिक विद्वानों द्वारा ही किया जा रहा है और इसने ये सत्य के अधिकांश अपने को पास होने का दावा करती है। यह निश्चित है कि मनोवैज्ञानिक पद्धति इन सारी पद्धतियों, गौण पद्धतियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और राजनीति शास्त्र में इसका प्रयोग निरंतर किया जा रहा है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान की परंपरागत पद्धतियां, लगभग सारी पद्धतियां अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और सारी पद्धतियां कमोबेश अधिक या कम मात्रा में उपयोगी हैं। सभी पद्धतियां एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे की कमियों के साथ, एक दूसरे के सुझावों के साथ आपस में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। न केवल आगमनात्मक निगमनात्मक पद्धतियों का सम्मिश्रण राजनीति विज्ञान में सहायक साबित होता है, अपितु राजनीति विज्ञान के अध्ययन की परंपरागत प्रविधियों पद्धतियों के साथ साथ आधुनिक पद्धतियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने हेतु परंपरागत और आधुनिक दोनों पद्धतियों का प्रयोग निश्चित रूप से ही लाभदायक साबित होगा। यद्यपि राजनीति विज्ञान की परंपरागत पद्धतियां राजनीति विज्ञान के मूल आधार हैं, जिसके आधार पर ही आज वर्तमान में वैज्ञानिक अध्ययन की रूपरेखा को सही दिशा में लाया जा सकता है और इसकी नींव के रूप में परंपरागत पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है और आधुनिक प्रवृत्तियों के आधार पर नए राजनीति विज्ञान की खोजों, विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम दोनों के सम्मिश्रण के आधार पर ही चुनौतियों को स्वीकार किया जा सकता है और राजनीति विज्ञान की नई भविष्य बनाए जा सकते हैं। धन्यवाद।